Hey guys, welcome back to the channel again. And as promised, this is another video on Inox Wind energy. So let's right dive into it. तो यहाँ पे क्या था स्टोरी बेसिकली। एक आपको मैं थोड़ा सा एक प्रीव्यू बता देता हूँ कि in Q3, since Q1 to Q3, company was guiding that they would do around 800 megawatts in FY25 एंड FY26 का टारगेट था 1200 मेगावाट। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट FY25 में कंपनी ने क्या किया। सो इफ यू सी हियर, yes, execution. So if you see here the execution, 140 megawatts in Q1 and then 140 megawatts in Q2, 180 megawatts in Q3, and Q4 was like a very steep for them, but they were confident. They said that they will achieve the 331 megawatts वो कर लेंगे to in order to achieve the guidance of 800 target, 800 megawatt target. But what actually happened is that in Q4 FY25 they did around 236 megawatt and they could do around 705 megawatts in Q4. तो वो although that megawatt was 100 megawatt short of the given target, but अगर आप देखोगे तो 88% up था वो execution wise. If you see here execution wise, yes, here it is. सो इन FY23 उनका एग्जीक्यूशन था 104 मेगावाट्स, फिर 262% अब बढ़ के 376 मेगावाट्स, एंड देन 703 मेगावाट्स करके वो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। सो इट्स फिनोमिनल जर्नी। ऑल्दो देयर टारगेट वाज 800, दे गाइडेड दैट 800, बट वो किया नहीं उन लोगों ने। तो वो एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट इनका Q4 में था। ठीक है, बट Q4 में ये लोग क्या बोल रहे थे, दैट दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर द दिस नासेल यूनिट। नासेल बेसिकली एक जो कंपोनेंट होता है, जो विंड टरबाइन के पीछे एक जो स्क्वेरिश रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है ना, दैट इज द नासेल। नासेल एंड हब यूनिट ये लोग उसका मैन्युफैक्चरिंग चल रहा था इनका यूनिट का, और दैट इज कमर्शलाइज्ड इन Q1। एंड ये लोग खुद के ट्रांसफॉर्मर्स भी बनाने की बात कर रहे थे। एंड ऑल्सो इनका जो एक EPC आर्म है, दैट इज रेस्को ग्लोबल, वो जो क्रेन लगती है ना ये सब इंस्टॉलेशन के लिए, इट्स वेरी हैवी इंजीनियरिंग बेसिकली एंड इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। तो उसके लिए भी ये लोगों ने थ्रू दैट आर्म क्रेन्स मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया था। एंड इन Q1 द अपडेट इज दैट दे हैव डिप्लॉयड द क्रेन्स टू द साइड्स वेयर देयर इज विंड टर्बाइन्स हैव बीन और गेटिंग इंस्टॉल्ड बेसिकली। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें थी यहाँ पे विच विल एनहांस द मार्जिन। दैट्स व्हाई दीज गाइज वर डूइंग दिस crane services, then nozzle and hub units, and also they were also entering into the bidding the hybrid kind of orders. तो हाइब्रिड में विंड प्लस सोलर दोनों होते हैं, तो उनकी जो सब्सिडरी है आइनॉक्स सोलर, तो आइनॉक्स सोलर प्लस आइनॉक्स विंड, दे विल बोथ कंबाइन टू एड अप वो जो हाइब्रिड जो ऑर्डर्स होते हैं उसको उसको ये लोग बिड कर रहे थे। ठीक है, तो ये सब इनका स्टोरी था, बट निगेटिव पॉइंट वाज दिस कि उनका एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा लैग रहा, ऑलमोस्ट 100 मेगावाट्स का। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन Q1। सो Q1 उस उन्होंने ऑलमोस्ट 32% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर किया है। इफ यू सी हियर growth rate was like 83%, 98%, 81%, and 148%, but in Q1 it is 32% ईयर ऑन ईयर। दैट इज वन नेगेटिव पॉइंट। वो थोड़ा सा ग्रोथ यहाँ पे कम दिख रहा है मुझे। पैट ग्रोथ इज गुड 134%, EBITDA मार्जिन इज 22%। अगेन इफ यू सी हियर द मेन पेन पॉइंट, द एग्जीक्यूशन, इट इज ओनली 146 मेगावाट। Q1 FY25 में कितना था, 140 मेगावाट, अभी 146 मेगावाट, 3 to 4% का यहाँ पे जंप है। तो ज्यादा कुछ एग्जीक्यूशन में हो नहीं रहा है, और गाइडेंस कंपनी का है बहुत तगड़ा वाला गाइडेंस है। कंपनी अभी भी अपने प्रेजेंटेशन में they are saying more than 1200 megawatts. So this raises some concern here, whether they will be whether they will be able to achieve this 1200 megawatt or not। क्योंकि अगर ये 1200 मेगावाट करना है तो इसका रन रेट कैसा रहेगा, देखो ऐसा एक 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 पिक्चर यहाँ पे बनाते हैं। इट कुड बी बेटर देन दैट, इट कुड बी लोअर देन दैट, वी डोंट नो दैट राइट नाउ। तो 146 मेगावाट Q1 में किया है, देन Q2 200 करना पड़ेगा, 200 से 250, फिर Q3 में 354 एंड Q4 में 500 इन ऑर्डर टू अचीव दैट 1200 का मैजिकल फिगर। इफ दे अचीव 1200 का मैजिकल फिगर, राइट, सो 1200, एंड इफ आई जस्ट यूनिट इकोनॉमिक्स इसका अगर मैं 4.5 करोड़ कंजर्वेटिव पकड़ता हूँ, विच दे आर गाइडिंग की 4.5 to 5 करोड़ होता है, तो 5400 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। सो इफ यू सी हियर
इन FY25 दे वर सपोज टू डू रेवेन्यू ऑफ अराउंड 3,700, बट दे डिड अराउंड 3,500। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन पूरा चेंज हो गया। अगर वो 5,500 का ये रेवेन्यू कर दे तो ये पूरा फॉरवर्ड पी उसके बेसिस पे आएगा। सो आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल ऑफ दिस ऑल दिस कैलकुलेशन, यू कैन डू दैट, बट फॉर मी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू ट्रैक दिस एग्जीक्यूशन। क्योंकि उन्होंने अभी ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर लिया है, तो शायद यहाँ पे मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ सकता है। और मार्जिन अगर आप देखोगे, ये मार्जिन इट इज सस्टेन्ड बेसिकली 21, 24, 23, 22 एंड 22। सो दैट इज गुड थिंग, विच इज वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस कंपनी, कि मार्जिन सस्टेनेबल है। और उन्होंने लॉन्ग टर्म गाइडेंस 17% का दिया था, बट मार्जिन आर गेटिंग सस्टेन्ड एट 22। दैट इज वेरी गुड थिंग। यही है मुझे यहाँ पे एक वही निगेटिव चीज लग रही है। आई थिंक कैश कैश फ्लो भी उन लोग नेट पॉजिटिव आ गए हैं, आई थिंक। बट द थिंग इज दिस execution. So I think I'll keep tracking this company for one more quarter, and I'll have a close watch on the on any update given by this company, so that यहाँ पे कुछ क्लू मिल जाए कि ये लोग जो एग्जीक्यूशन है वो बढ़ गया है इनका। अगर ये एग्जीक्यूशन बढ़ जाता है तो इसके जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आइनॉक्स इन वेरी शॉर्ट ब्रीफ, बट आई थिंक क्रिस्प एक एनालिसिस है यहाँ पे। ज्यादा कुछ डिटेल में बोलने जैसा है नहीं यहाँ पे। सो दैट इज इट अबाउट आइनॉक्स विंड एनर्जी।